राधा अष्टमी कब? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और आध्यात्मिक महत्व। अयोध्या। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण और माता राधा की पूजा आराधना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना का विधान है, तो राधा अष्टमी के दिन राधा जी की पूजा आराधना की जाती है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बता दें कि राधा अष्टमी पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्यों मनाई जाती है राधा अष्टमी और इस साल कब है राधा अष्टमी। दरअसल अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्कीराम बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:11 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाया जाएगा, तो वहीं पूजा करने का शुभ मुहूर्त 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक है। राधा अष्टमी व्रत कैसे करें, क्या है इसकी पूजन विधि और नियम, सब कुछ जानिए इस लेख। श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी और अनन्य भक्त श्री राधा रानी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और अर्धांगिनी के रूप में पूजा जाता है। उनके प्रेम और समर्पण की कहानियां हिंदू धर्म में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। श्री राधा अष्टमी का व्रत हर भक्त के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्री राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। लेकिन इस व्रत को करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। इस लेख में हम श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि, पूजा के नियम और व्रत खोलने का सही समय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलते हैं और भक्तों को क्या फल की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत कैसे करें? राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस वर्ष यह व्रत 11 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है। इस दिन भक्त प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करते हैं। पूजा विधि के अनुसार सबसे पहले मंडप के नीचे मंडल बनाया जाता है, फिर उसके मध्य में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर तांबे का पात्र रखा जाता है जिस पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद राधा कृष्ण की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, नैवेद्य और दक्षिणा समेत 16 उपचार अर्पित किए जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करने के बाद राधा कृष्ण की स्तुति और आरती की जाती है। पूजा के बाद हरि चर्चा में समय बिताया जाता है और रात्रि में नाम संकीर्तन किया जाता है। इस दिन एक समय फलाहार करना चाहिए और मंदिर में दीपदान करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी व्रत की विधि। राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि निम्नानुसार है। प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की सफाई करें। पूजा के लिए चौकी स्थापित करें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी का चित्र स्थापित करें। चौकी पर अक्षत रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में जल, गंगाजल, हल्दी, सुपारी, अक्षत, रोली और सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें और उस पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें, उन्हें सुपारी, पान, अक्षत, दूर्वा और पुष्प अर्पित करें। सभी देवताओं की प्रतिमाओं पर गंगाजल छिड़कें और चंदन रोली का तिलक लगाएं। श्री राधा रानी और कृष्ण को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मौली समेत पूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। उन्हें दही की अरबी, पूरी, खीर आदि पकवान भोग के रूप में चढ़ाएं। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर का समय होता है। पूजन के बाद पूरे दिन उपवास रखें या एक समय भोजन करें। पूजा के अंत में आरती उतारें और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। राधा अष्टमी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा जी को प्रसन्न करने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। राधा अष्टमी का व्रत कब खोलना चाहिए? भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि
तिथि के दिन मनाए जाने वाले त्योहार राधा अष्टमी को लोग बड़े ही धूमधाम से देश भर में मनाते हैं। इस दिन लोग राधा रानी के लिए व्रत भी रखते हैं, लेकिन हर किसी का यही सवाल होता है कि व्रत को कब खोलना चाहिए। तो आपको बता दें कि राधा अष्टमी का व्रत आपको अष्टमी तिथि के समाप्त होने और सूर्योदय होने के बाद ही खोलना चाहिए। सूर्य होने के पश्चात प्रति को प्रातः नहा धोकर शुद्ध वन से राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर उसके बाद व्रत ही अपना व्रत किसी भी अन्य को खाकर तोड़ सकते हैं। माँ लक्ष्मी की अवतार हैं राधा। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस खास पर्व का श्री कृष्ण भक्त बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। राधा अष्टमी के लिए श्री राधा रानी के मंदिर को बेहद सुंदर ढंग से सजाया जाता है और विधि विधान पूर्वक राधा जी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कहानियों में राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं राधा जी को प्रेम की अवतार मानकर उन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है।